दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, मंच पर उपस्थित सम्माननीय बुद्धिनाथ बाबा, आदरणीय अनिल बाबा, इस पवित्र यज्ञ में उपस्थित कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, इतने थोड़े काल में आप क्यों घबराए। इसीलिए धैर्य से रहिए। विशेष गंभीर बात हम नहीं कहेंगे, हल्की फुल्की वाली कहेंगे। हम लोग आदरणीय शंकर भगत बाबू के द्वारा आयोजित इस त्रिदिवसीय ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। साधना और सत्संग का शिविर है, जो कि संत मत के नियमानुकूल समय समय पर ध्यान का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद समय पर सत्संग, साधक और साधिका दोनों सम्मिलित हुए। अभी इस यज्ञ का समापन दिवस है, समापन समय है, पूर्णाहुति होगी। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं कबीर साहब की वाणी से प्रारंभ करता हूं। कबीर साहब क्या कहते हैं? मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। यह मन मानता ही नहीं है, अर्थात मन समझता ही नहीं है कि इस जीवन में थोड़ा ही जीना है। लगता है कि लॉन्ग लाइफ है हमारा, बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने पूछा था, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उन्होंने कहा था, मैं देखता हूं संसार के लोगों को मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जीवित है वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। बार बार मैं कहीं समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे। हम लोग भक्ति के विषय में सुन रहे थे, वो भी बड़े बड़े ज्ञानियों की बातें। शिव अज सुख सनकादिक नारद, ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद। अब कितने बड़े ज्ञानी हैं, थोड़ा विचारिए। ब्रह्म ज्ञान में जो विशारद है, प्रकांड विद्वान, अनुभवी व्यक्ति कौन कौन है? कहते शिव अज सुख सनकादिक नारद। ऐसे महान पुरुषों ने जो कहा है भक्ति के विषय में, वही मैं बताने जा रहा हूं। सब कर मत खगनायक यह, सबका विचार है क्या?
करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान राम में नेह लगाव प्रेम करिए, यही सबका मत है, यही सबका विचार है। बड़े लोगों की बात नहीं रखेंगे तो आपको दुख हो जाएगा। बड़े बुजुर्ग की बात रखनी चाहिए, शास्त्र की बात रखनी चाहिए, संत की सदगुरु की बात रखनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज जब छोटे अवस्था में थे, उन्होंने अपने पिताजी को देखा था रामायण पढ़ते हुए। पढ़ते क्रम में वो आंख से आंसू भी गिरा लेते थे, रोने लग जाते थे। यह देख करके गुरु महाराज के मन में होता है, आखिर इस ग्रंथ में क्या ऐसी बातें हैं जिसे पढ़कर के हमारे पिताजी भावुक होकर के रोने लगते हैं। उनके मन में हुआ कि मैं भी पढ़ूंगा। जब पिताजी रामायण को पढ़ करके रख देते थे, पश्चात गुरु महाराज निकाल करके उसको पढ़ने लगे। अभिरुचि जगी, अच्छा लगा, पढ़ते गए एक मुकाम आया। एक पद गुरु महाराज ने पढ़ा, देह धरे कर यह सुभाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का यही मतलब है कि इस शरीर से सब काम छोड़ करके भगवत भजन करना चाहिए। गुरु महाराज ने जो पढ़ा, गढ़ा और जीवन में ही उतार लिया। तो हमें जो आज पाठ के द्वारा सीख मिलती है वह भक्ति के लिए, और यदि आप भक्ति करेंगे तब जाकर के मानव शरीर सार्थक होगा, सिद्ध होगा, अन्यथा ये निरर्थक है। भक्ति बिना यह जीवन निरर्थक है। इसीलिए इस शरीर को भक्ति में लगा देनी चाहिए। भक्ति तो बहुत तरह की होती है। हम किसी को पानी पिलाते हैं, ये भी भक्ति है। गंगा दर्शन के लिए जाते हैं, ये भी भक्ति है। देवघर जाते हैं, ये भी भक्ति है। उपकार की भावना से कुछ भी आप देते हैं किसी को, ये भक्ति है। लेकिन क्या इन्हीं भक्तियों के द्वारा मुक्ति मिलेगी? संतों ने कहा भक्ति सब कोई करे, लेकिन भरमना ना टरे। भक्ति जंजाल दुख द्वंद्व भारी। भक्ति तो सब कोई करते हैं, लेकिन जो आवागमन है वो छूटता नहीं है। तब कौन सी भक्ति करें, कैसी भक्ति करें, किसकी भक्ति करें? गुरु नानक साहब ने कहा है कि भक्ति जो करते हैं, इसका मतलब तो सेवा। भक्ति का अर्थ होता सेवा। कहता ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव सु आगे धरे। जब आप में समर्पण होगा, जब आप सुपुर्द कर देंगे, अपने आप को चढ़ा देंगे, किनके चरणों में? संत सदगुरु के चरणों में। परमात्मा के लिए यदि आप पूर्ण समर्पण करते हैं तब आपकी भक्ति पूर्ण होगी। तो कहते हैं आप ईश्वर अंश जीवात्मा हैं, इस जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में सुपुर्द कर देना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। इसी भक्ति के लिए संतों ने बताया है, उसकी जो युक्ति है वह भी जाननी जरूरी है। भक्ति कौन करेगा? हम शरीर से भक्ति करना चाहते हैं तो वेद कहता है इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ, ये खेल करना है। इंद्रियों के द्वारा ईश्वर की भक्ति यदि करते हैं तो कहते हैं बच्चे की तरह खेल करते हैं। तब कहते इंद्रियों से ऊपर उठ करके भक्ति करेंगे तब सही भक्ति होगी, सार भक्ति होगी, मूल भक्ति होगी। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है भक्ति द्वारा साकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। भक्ति का जो रास्ता है बड़ा महीन है, सूक्ष्म है। तो रास्ते में घुसेगा कौन, जाएगा कौन? कहते हैं मन जाएगा। मन कैसा है? कहते मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। आपके घर में जो दरवाजा है, यदि छोटा दरवाजा हो, आप बहुत मोटे हैं, कुंटल जैसे हो गए हैं खा करके,
उसमें घुस सकेंगे? उसके लिए डाइटिंग करना होगा, शरीर को पतला करना होगा, तब घुस सकते हैं। तो कबीर साहब कहता मन एरावत हो रहा कैसे हो समाव, मन हाथी के समान मोटा हो गया है, कि घुसेगा कैसे? राई कहता है रैचा को, रैचे को यदि आप तोड़ेंगे 10वां भाग करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं वह रास्ता ऐसा ही महीन है, छुरस्य धारा निश्चिता दुरतया दुर्गम पतस्तत कवियो बदंती। छुरे की धार के समान वो महीन रास्ता है। ये बाहर का नहीं है, भीतर का है, शरीर का नहीं है, मन का रास्ता है। साधकों के लिए यह सुझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। कहते हैं खन्य हो तीखी बाला हो निकी ये तो मारेगी जाना। नानक साहब कहते हैं तलवार के धार के समान महीन वो रास्ता है, उसी महीन रास्ते पर मन को चलाना है। अब मन इतना मोटा है तो पतला होगा तभी तो उसमें घुसेगा। तो कोई भी आदमी मोटा कैसे होता है? मैंने स्वास्थ्य के लिए कुछ कोर्स किया, उसमें बताया गया है कि जब आप कैलोरी लेते हैं, ऊर्जा जो भोजन करते हैं उसमें ऊर्जा होती है, कैलोरी की जो मात्रा होती है 1300 या 1500 लेना चाहिए एक आदमी को। लेबर मजदूर है, बहुत हार्ड वर्क करता है तो 2000 भी चल सकता है। 1300-1500 को लेकर के आप स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन लेते कितना है? 2000, 3000, 5000 तक एक दिन में कैलोरी ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? आप परोठा खाते हैं उसमें 300-400 कैलोरी होती है एक परोठा में। क्या वो खाते हैं सोजूरी? दूध लेते हैं 1 गिलास, 150-200 कैलोरी होती है। गेहूं की एक रोटी लेते हैं उसमें 150 कैलोरी होती है। चीनी यदि लेते हैं तो कहना ही क्या है। तेल लेते हैं तो उसमें कैलोरी बढ़ती। दिन भर जो खाते रहते हैं कैलोरी, जब ऊर्जा जब शरीर में जमा होता है, खपत करते नहीं, हार्ड वर्क करते नहीं, मेहनत नहीं करते हैं, कैलोरी कन्वर्ट होता है, डाइवर्ट होता है फैट में। वही फैट का कारण है, मोटापा का कारण। खाते ढेर हैं अब पचाते कम है तो होगा क्या? बाहर जाएगा कैसे? जो वेस्टेज है टॉयलेट के द्वारा जो निकलता है बहुत कम निकलता, लेकिन जो शक्तियां हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। यही मोटापा का कारण। कहेंगे कह रहे थे मन के विषय में, तो दूसरी बात कहने लगे और मन पढ़ाता हूं। मन कैसे मोटा होता है? कहते हैं मनो मत गजेंद्रस्य विश्वोद्यानचारिण नियामन समर्थोयं निनादो निशितांकुश। मन मदमस्त हाथी के समान मोटा हो गया है, ये उपनिषद में है। और कहते हैं खाता क्या है? कहता विषय रूपी उद्यान में, बगीचा में विचरण करता है। तो विषय कितना है? 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। ये जो 5 विषय है, तो 5 विषय जैसे रूप है तो एक रूप तो नहीं है, पूरा संसार रूपात्मक है, रूप से बना हुआ संसार है। तो जो मन को पसंद लगता है वो सब खाता है, ग्रहण करता है, उसमें फंसता है। ये इसका आहार है। रूप को ये ग्रहण करता है, चाहे कोई भी रूप हो, चाहे फिल्म का रूप हो कि आदमी का रूप हो, किताब का रूप हो, कोई भी रूप हो, जिस रूप में मन बझता है ये इसका आहार है। उसके बाद रस है, रस में भी मन बस जाता है। तो रस एक नहीं है, बहुत है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय हैं, इसके उद्यान में, बगीचे में, फुलवारी में ये रहता है और मन मना खाता है तो मोटा नहीं होगा। यही मोटापा का कारण है। किसी आदमी को हलवाई की दुकान में रख दीजिए, उसको बोलिए कि तू 6 महीना तक मनमना मिठाई खाओ, 6 महीना में तो कोठी हो जाएगा वो। तो मन जो है रोज विषय में जाता है और मन पसंद खाता है। जो हम देखते हैं संसार में, रूप जो है इसी में तो हम फंसे हैं।
यही इसका आहार है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज एक लघु कथा कहा करते थे मन के विषय में। अकबर के दरबार में बीरबल रहता था, बराबर समय पर काम करने के लिए आता था। एक दिन उसको लेट हो गया, देर हो गई। अकबर ने कहा कि तू तो बराबर समय पर आता था, आज देर क्यों कर दिया? बीरबल ने कहा कि मेरा एक बच्चा है, लड़का बड़ा नटखट है, उसी को समझाने बुझाने में फुसलाने में देर हो गई। अकबर ने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, बच्चा है वो कुछ मांगता होगा, अब बच्चे की मांग बच्चे वाली होती है, पूर्ति कर दो वो खुश हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, हमारा बच्चा अलग ढंग का है, एक चीज देते हैं दूसरे के लिए रोता है, दूसरा देते हैं तीसरे के लिए तंग करता है। बोले अच्छा ऐसा है, ऐसा करो कल तुम मेरे पास लाओ, जो जो मांगेगा उसको देते रहेंगे, क्यों नहीं खुश होगा? बोले ठीक है ले आएंगे। तो बीरबल का बच्चा कहना ही क्या है, उसको ले आया राज दरबार में, अकबर के जिम्मे सुपुर्द कर दिया। तो अकबर कहता है कि बाबू तुमको कुछ भी चाहिए तो हमसे कहना, किसी से नहीं कहना, और जो कहेगा तुम वही हम करने के लिए तैयार हैं। बोले ठीक है। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते रोने लगा। अकबर कहता बाबू तुमको क्या चाहिए? तो बच्चा कहता है कि हमको सुराही चाहिए। तो राज दरबार में कमी कोई चीज की थी नहीं। अकबर ने आदेश दिया कि शहर से सुंदर सा सुराही खरीद करके ले आओ। तो गया सिपाही खरीद करके ले आया, बच्चे को दे दिया, वो खेलने लगा। खेलते खेलते फिर रोने लगा। तो अकबर कहता बाबू अब तुमको क्या चाहिए? वो बच्चा कहता हमको हाथी चाहिए। बोले कोई बात नहीं, अपने राज दरबार में हाथी है। बोले अच्छा सा हाथी ला करके दे दो, खेलेगा। तो दे दिया उसको, खेलने लगा। बोला बाबू अब और कोई आदेश हो तो तुम करना, हम पूर्ति करेंगे। बोले ठीक है। खेलते खेलते फिर रोने लगा। अकबर जाकर के कहता है बाबू अब तुमको क्या चाहिए? वो बच्चा कहता है हाथी को सुराही में घुसा दीजिए। तो बीरबल कहता कि आप करिए, आप तो कह रहे थे बच्चा जो जो कहता करते जाएंगे तो खुश हो जाएगा, खुश करिए। बोले बाप रे बाप, तुम्हारा बच्चा भी बड़ा विचित्र है। अब मुझे इतना मोटा हाथी है, इसको सुराही में कैसे घुसाएंगे? ये तो बड़ा मुश्किल है। यह मन भी हाथी के समान है, इसको जिस छेद में घुसाएंगे वो जो मार्ग है भक्ति का बड़ा महीन है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं चाहना चरणन लौलीना रे, बहुत महीन रास्ता है। इसके लिए क्या करना होगा? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि हम मोटे हो गए हैं, फेट हो गया है, दुबला पतला होने का उपाय बताइए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं डाइटिंग करिए, भोजन जो आप लेते हैं बिना फेट वाला लीजिए, और ट्रेडमिल पर दौड़िए। शहर वाले लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, मशीन पर। उस पर जब दौड़िएगा, आहार शुद्ध सात्विक अल्प लीजिएगा तो जरूर कम होगा। तो मन के लिए क्या करना होगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा है इस मन को आहार तो देना पड़ेगा। जिस विषय को ये ग्रहण करता है विषय तो देना ही पड़ेगा। जब तक नहीं देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? भोजन तो लेना ही पड़ेगा। यदि आप सलाद लेते हैं, खीरा टमाटर, पेट तो भरता है, वेट कम होता है। समझ गए? तो यदि इस मन को पतला करना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं जो संत सदगुरु बतलाते हैं नाम और रूप, ये पवित्र नाम है, पवित्र रूप है। और जैसे सलाद खाते हैं उसी तरह से ही है। मन की मोटाई कम हो जाएगी। तो पहले नाम जप करेंगे, गुरु मंत्र का जप करेंगे, उसके बाद गुरु रूप का ध्यान करेंगे। यह जब अवलंब देंगे मन को तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी सलाद खाने की और सत्तू पीने की। तो फैट इसमें कम होता है, खीर पूड़ी में ज्यादा होता है।
तो धीरे धीरे मोटापा कम हो जाएगी। उसके बाद जब बिंदु ध्यान करेंगे, बिंदु ध्यान करने से यह और पतला हो जाएगा। उसके बाद उस मार्ग में घुसेगा, जो महीन रास्ता है उसमें घुसाने के लिए ये 2 अवलंब प्रारंभ करेंगे, तब तीसरी क्रिया करेंगे तो उसमें घुसेगा। उसके बाद जब नादानुसंधान करेंगे तब सुडौल हो जाएगा मन, जैसा देखने में अच्छा लगता है। तो मन जो है पतला होगा साधना के द्वारा, और जो सद्गुरु बतलाते हैं उसके द्वारा। कहेंगे साधना तो करते हैं, मन मानता कहाँ है? मन तो जिधर लगाना चाहता है उधर जाता ही नहीं है। बहुत आदमी को कहते हैं कि खीर पूरी हलवा टिकड़ी नहीं खाइए, बोलता कि कमजोरी जैसी लगती है। मन नहीं मानता है। सूखी रोटी खाते खाते तो मन उब गया है, तो कभी कभी वो खा लेते हैं खीर पूरी। इस मन को मनाने के लिए करना क्या होगा? कबीर साहब क्या कहते हैं, यह मन मानता नहीं है। यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने। यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने। कबीर साहब कहते हैं ये मन जालिम है। जालिम कहते हैं धोखेबाज को, जो ठगता है, बेईमान जो होता है। आप ही का मन है, आप ही को ठगता है, आप ठगे जा रहे हैं रोज। बरजय नहीं माने, वर्जन करते हैं, मनाही करते हैं कि ये काम नहीं करो, फिर भी करता है। इतना बदमाश है ये मन। किनका किनका मन नहीं मानता है? कबीर साहब कहते हैं सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सुर नर मुनि सब, सुर नर मुनि सब पची पची हारे। हाथ न आवे चोररी बरजे नहीं माने, हाथ न आवे चोररी बरजे नहीं माने। यह मन जाली में जोररी बरजे नहीं माने, यह मन जाली में जोररी बर। कबीर साहब कहता सुर नर मुनि सब पची पची हारे। देखिए मन से कितने लोग परेशान हो रहे हैं। सुरमन देवता, उसका भी मन नहीं मानता है, और मुनि जो मनन करते हैं उसका भी मन नहीं मानता है। सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सब ये मन से परेशान हो गया है, ये मानता ही नहीं है, इतना बदमाश है। इसको मनाने के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख तीर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें। गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो। मर्द बनने का मतलब साहसी बनो। कहता अब जेल तुम्हें तजना होगा। शरीर और संसार रूपी जेल से यदि मुक्ति चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि ध्यान करो। वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का, वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से
निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा और तुम्हें बढ़ना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। गुरु महाराज कहते हैं वक्त नहीं है ऐ वीरो, समय अब नहीं है। कहते हैं गाफिल होकर सोने का, यदि लापरवाही से आप साधना नहीं करेंगे क्या होगा? पल में प्रलय होएगा। बहुरी करेगा कब? एक क्षण में सांस निकल जाएगी, शरीर समाप्त हो जाएगा। जो अंतर की साधना है वो अधूरी रह जाएगी। कहते बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। जो सूक्ष्म रास्ता है, महीन रास्ता है बिंदु का मार्ग, उसी मार्ग से, उसी रास्ते से मन को प्रवेश कराना है, भीतर घुसाना है। इसके लिए सतत साधना की आवश्यकता है, तब आपका मन मानेगा। अन्यथा यह मन आपको परेशान करेगा। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर संवर जाए, सच कहता हूँ भगवन तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। इसमें प्रार्थना है, मांग है गुरु से। कहते हैं हे गुरुदेव, यदि आपके चरणों की धूली मिल जाए तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। चरण की जो धूली है आप लोग लगाए भी होंगे, कोई महात्मा आए होंगे तो धोए होंगे चरण को। उस चरण में जो स्थूल धूली लगी हुई है उसको कोई कोई आंख में भी लगाते हैं, घर में भी छींटते रहते हैं। क्या यही धूली है? इसी धूली से तकदीर बदलती है। हमारे गुरु महाराज ने रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सोपान में इस धूली का वर्णन किया। 3 तरह की धूली है। एक स्थूल धूली है जो चरणों में लगती है, जो सड़क पर पड़ी हुई रहती है, जो टीका भी लगाते हैं, भभूति भी लगाते हैं, पूरे शरीर में जो भस्म लगाते हैं, ये स्थूल धूली है। दूसरी धूली क्या है? दूसरी धूली सूक्ष्म धूली है, आभा रूप धूली है, ज्योति रूप धूली है। जब साधक साधना करता है, ध्यान करता है, तो अंतर में मानस पटल पर सद्गुरु का मानस रूप जब देखता है, वहां पर जब दृष्टि टिकती है, वहां नैसर्गिक आभाएं निकलती है। आभा को ओरा कहते हैं अंग्रेजी में। जो आभाएं हैं सभी मानव के अंदर से निकलती रहती है। कैसी आभा निकलती है? जिस गुण स्वभाव प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसके आसपास की आभाएं, ओरा वैसी होती है। इसीलिए कहते हैं कबीर संगत साधु की। साधु का संग करेंगे तो वहां की नैसर्गिक आभा सात्विक होगी, सज्जनता वाली होगी, सद्गुण वाली होगी, साधना वाली होगी, शांति वाली होगी। इसीलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। संग का रंग लगता है। तो जब मानस पटल पर ध्यान करते हैं, संत सद्गुरु के पवित्र रूप का आप दर्शन करते हैं, उस पवित्र रूप से जो आभाएं निकलती है शुद्ध सात्विक, वह जो आभा है वो भी धूले है। यदि उस धूल को अपने मानस पटल पर लगाते हैं तब तकदीर बदल सकती है, अन्यथा बाहरी धूल से नहीं तकदीर बदलेगी। सतगुरु तेरे चरणों की
थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भगवन, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं संत सदगुरु के चरण की धूल को यदि लगाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ध्यान करिए जो गुरु महाराज ने बतलाया है। आगे क्या कहते हैं? सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। कहते हैं सुनता हूं तेरी रहमत। रहमत का मतलब था रहम, कृपा, आशीर्वाद। हे सदगुरुदेव, मैंने सुना है कि आपकी जो कृपा है, आप जो रहम करते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, उसकी वर्षा होती है। उस कृपा रूपी वर्षा का एक बूंद यदि हमें मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन संवर जाएगा। ये बाहरी वर्षा नहीं है, बाहरी वर्षा में शरीर भीजता है, ये अंतर की वर्षा है, साधना की वर्षा है, कृपा की वर्षा है। कहते हैं इसमें क्या भीजता है? कबीर साहब ने कहा है भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादल, भीजत है कोई सन। जब वर्षा होती है तो वर्षा में आप छाता लगा के जाते हैं या घर में रहते हैं तो पानी का आनंद आप नहीं ले सकते, तब बच्चा लेता है। खुले बदन जब नहाता है, देखिए वो बहुत उत्साहित होता है, खुशी होता है। उसी तरह से सदगुरु की कृपा रूपी वर्षा का आनंद लेना चाहते हैं तो निरावरण होना होगा। जैसे संत महात्मा होते हैं, साधना करके अपने शरीर से सभी आवरणों को हटा देते हैं, तब जाकर के अंतर के बूंद का आनंद वो लेते हैं। संत ऐसा करते हैं। यदि आप ध्यान करेंगे, सभी आवरणों को हटाएंगे, तब कृपा की जो बारिश होगी उसका आनंद मिलेगा। आगे दो पद कह देते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सतगुरु तेरे। कहते मन बड़ा चंचल है, पता किसे लगता है? जो साधारण व्यक्ति है उसको ये पता नहीं कि मन कैसा होता है। आज तक देखें कोई बता दे कि मन ऐसा होता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन संत को पता होता है, क्योंकि वो साधना करते हैं, शोध करते हैं, अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। किसका खोज करते हैं? मन का। आप एक्सरे करने के लिए जाते हैं, हड्डी जहां फ्रैक्चर होता है तो बता देता कि यहाँ पर टूटा हुआ है। डॉक्टर को कहिएगा आपको ट्रिपल फीस देंगे, 3 गुना। थोड़ा मन का एक्सरे लेके बताइए तो बड़ा बदमाशी करता है, कहाँ रहता है, ये है कैसा, पकड़। डॉक्टर कहेगा पागले है,
मन का कहीं एक्सरे होता है? तो आपका जो भौतिक संसाधन है, जो कहते हैं कि भौतिक वैज्ञानिक चमत्कार करता रहता है, एक से एक साधन आपके सामने उपस्थित किया है, तो मन का तो एक्सरे ही नहीं ले पाता आपका मशीन। आप जो भौतिक वैज्ञानिक हैं, जितना भी आप विकास कर लीजिए, जो कुछ भी बना लीजिए, मोबाइल, टीवी, टावी, चाहे चांद पर चले जाइए, लेकिन मन का एक्सरे आप नहीं ले सकते, क्षमता ही नहीं है। लेकिन संत के पास क्षमता है, वो इतना शोध किए हैं, मन को जानते हैं उसकी गति कैसी होती है। कहते हैं ये मन बहुत चंचल है। कहते कैसा चंचल है, कितना भागता है? उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में, 1000 कोस भागता है एक पल में। मुझे कितना चंचल है। ऐसा कोई यान बना है, संसाधन बना है? जो मन पर असवार है, बिरला साधु, ये कोई साधु संत इस पर सवारी करते हैं, अन्यथा इस पर सवार यदि होंगे, ऐसा पटका मारेगा कि पस्त कर देगा आपको। इसीलिए कहते हैं मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान करूं तेरा, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचले, भागता रहता है, बार बार समझाते समझता नहीं है। इसलिए इसको समझाने के लिए सार भक्ति, अंतर के भक्ति, मूल भक्ति जो गुरु महाराज ने बतलाया, उसको जब करेंगे तब आपका मन मानेगा और तब सूक्ष्म रास्ते पर जाएगा। और जब तक मन नहीं मानेगा तो मनमुखी जब होते रहेंगे, आवागमन में पड़े रहेंगे। इसलिए मन को मनाना बहुत जरूरी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहता। तो समय पर सब कुछ शोभा देता है। तो मैंने आपकी सेवा की और आपने सुना, मैं सबको नमन करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।